हेलो एवरीवन। सो हमने पिछले लेक्चर में वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी विद टेम्परेचर एंड वॉल्यूम को डिस्कस किया था, उसके इक्वेशन को निकाला था। आज हम लोग वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी विद टेम्परेचर एंड प्रेशर की इक्वेशन निकालेंगे। तो हमारी हेडिंग होगी वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी विथ टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर के रिस्पेक्ट में कैसे एंट्रोपी चेंज होती है, ठीक है। तो इसका इम्प्रूवमेंट ऐसे शुरू होगा फ्रॉम पहले वी नो दैट द एंट्रोपी की इक्वेशन हमेशा लिखनी है कि पहले इतना लाइन की हेडिंग है ये हमारी, फिर वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ एंट्रोपी चेंज की इक्वेशन क्या है? डेल एस इज इक्वल टू डेल क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। जब डेल क्यू हमें मालूम है क्या है, वेयर डेल क्यू इज द हीट अब्सॉर्ब, डेल क्यू इज रिवर्सिबल एंड एज स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब बाय द सिस्टम ऑफ द गैस। बस वही चीज लिखना, वेयर डी क्यू इज वो, बस ये हमारा डी क्यू की इक्वेशन होती है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 माना। From first law of thermodynamics, from first law of thermodynamics के पहले लॉ में क्या बोलता है? dq is equal to dw plus of du plus of dw। Q क्या हमारा रिवर्सिबल ले रहे हैं तो हम रिवर्सिबल लिखेंगे। dq रिवर्सिबल इज इक्वल टू w, इधर चला जाएगा तो du माइनस ऑफ dw, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। वर्क डन ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ गैस, जब गैस का एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, लिखेंगे सिंस वर्क डन ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ गैस के एक्सपेंशन के टाइम पे जो वर्क डन हो रहा है dw नेगेटिव होता है जब बाय द सिस्टम होता है, तो माइनस p ऑफ dv को। अब इस dw की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ dw in इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 में हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, क्या हो जाएगा? dq रिवर्सिबल इज इक्वल टू du प्लस ऑफ p ऑफ dv, ठीक। ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया? इसको हमने माना इक्वेशन नंबर 3। अब हमने ये चीज देखी थी पिछले में, सिंस क्या होता है? cv इज इक्वल टू du, cv इज इक्वल टू du अपॉन dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। इसमें हम क्या करेंगे? dt इधर मल्टीप्लाई करेंगे, du की वैल्यू निकालेंगे, du इज इक्वल टू cv ऑफ dt, ठीक है। अब du की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। ये आधा जो इक्वेशन निकालेंगे, आधा हमारा जो हमने पहले इक्वेशन निकाला है ना उसके जैसा निकलेगा, ठीक है। लेकिन पेपर में तो हमें पूरा करना पड़ेगा, इस वजह से मैंने उसको वहां से ये नहीं बता कि हाँ इस इक्वेशन के आगे कंटिन्यू करना, नहीं, इसको पूरा इस तरीके से लिखना है। फिर इस du की वैल्यू को क्या करेंगे? हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ du इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में du की वैल्यू पुट करेंगे तो q रिवर्सिबल इज इक्वल टू du की जगह पे cv ऑफ dt प्लस p ऑफ dv, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लिया हमने? 4। अगला होगा फॉर 1 मोल ऑफ आइडल गैस
क्या होता है, फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल आइडियल गैस के लिए क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू आर टी। हमने यहां से पी की टी की वैल्यू निकालेंगे यहां से। हमें टेम्परेचर और प्रेशर के केस में चाहिए, तो और यहाँ पे क्योंकि डीवी है इस वजह से हमें वी के ही रिस्पेक्ट में वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ ये कहना होगा कि भाई प्रेशर है तो हम वॉल्यूम की वैल्यू निकाल के यहाँ पे वॉल्यूम की जगह पर, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम का तो कोई वो ही नहीं है, डीवी है, इस वजह से हमें वी की ही निकालनी पड़ेगी। और पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी इन इक्वेशन नंबर 4, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी इन इक्वेशन नंबर 4, तो क्या हो जाएगा, डी क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू सी वी ऑफ डी टी प्लस पी की जगह पे आर टी बाय वी डी वी। ठीक है, अब होल इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय टी, डिवाइडिंग above इक्वेशन बाय टी, कैपिटल टी से, तो डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी इज इक्वल टू सी बी डी टी के नीचे टी प्लस आर टी अपॉन टी और डीवी के नीचे वी को ले जाओ, टी से टी कैंसल आउट, और इतनी क्वांटिटी हमारी इक्वेशन नंबर 1 से क्या है, डीएस है। हमने लिखा डीएस इज इक्वल टू सी वी डी टी ऑफ टी प्लस आर डी वी बाय वी। इसमें भी हम क्या करें, पहले इंटीग्रेट कर दे सीवी को कांस्टेंट अज्यूम करते हुए। ये इक्वेशन हमारा 4th गया, 5th, assuming CV to be constant, we integrate the above equation and integrate the above equation, और above equation को हम क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें। ds भी क्या होगा, वैसे ही जैसे पहले था, s1 to s2 में इंटीग्रेट होगा। cv कांस्टेंट दिया गया है dt बाई टी, t1 टू t2 से प्लस r dv बाय v, ये क्या हो जाएगा v1 से v2 के लिए। ठीक है, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो ds का तो ऐसे ही आएगा, s1 s2 इज इक्वल टू cv, ये क्या हो जाएगा ln t1 से t2 के लिए, ठीक, प्लस r, ये क्या हो जाएगा ln v v1 से v2 के लिए। ठीक है, अब लिमिट को पुट करेंगे हम, तो कैसे पुट होगी लिमिट, ऐसे करके कि यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे, इसी के नीचे कर देते हैं, s2 माइनस ऑफ s1 इज इक्वल टू ln t2 माइनस ऑफ ln t1 प्लस r ln v2 माइनस ऑफ ln v1। ठीक है, और ऐसे ये क्या करेंगे, इसका क्या हो जाएगा, ds हो जाएगा डेल्टा s, डिफरेंस है डेल्टा एस हो जाएगा, हमें मालूम है ये डेल्टा एस हो जाएगा, ये हमारा सीवी, ये क्या हो जाएगा ln t2 अपॉन t1 प्लस r ऑफ ln v2 अपॉन ऑफ v1। ये आया टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म में, इसे हम इक्वेशन नंबर 6 मान लें। ठीक है, आगे हमें मालूम है कि अगर हम अलग प्रेशर पे, अलग वॉल्यूम पे, अलग टेम्परेचर पे गैस
की वैल्यू रखते हैं, गैस इक्वेशन रखते हैं, तो वी नो दैट फॉर इनिशियल प्रेशर, टेम्परेचर and volume let मान लेते, let initial pressure, let P1, T1 and V1 be the initial pressure, temperature and volume respectively. Therefore, from gas equation, from ideal gas, from 1 mole of ideal gas equation, P1 V1 is equal to क्या, R of T1. ये कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होगा. इसको इक्वेशन नंबर 6 हुआ है, 7, ठीक है. एंड P2 T2 and V2 be the final pressure, temperature and volume of the system respectively. Therefore, from 1 mole, therefore for 1 mole of an ideal gas, एक मोल आइडियल गैस का क्या हो जाएगा, P2 V2 इज इक्वल टू R ऑफ T2, इक्वेशन नंबर 8. अब इक्वेशन नंबर 7 को इक्वेशन नंबर 8 से डिवाइड करें हम, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 7 बाय इक्वेशन नंबर 8. इक्वेशन नंबर 7 को इक्वेशन नंबर 8 से डिवाइड करेंगे, P1 V1 अपॉन P2 V2, R ऑफ T1 अपॉन R ऑफ T2 कैंसल आउट, क्योंकि हमें यहाँ पे इस इक्वेशन में वॉल्यूम की जगह पे प्रेशर रखना है, तो हम वॉल्यूम की वैल्यू निकालेंगे P1 अपॉन P2, T2 को उधर मल्टीप्लाई किया T2 और ये T1 नीचे मल्टीप्लाई हुआ, वॉल्यूम आया V2 अपॉन V1. अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ V2 अपॉन V1 in equation number 6. Putting the value of V1 upon V2 in V2 upon V1 in equation number 6. तो क्या आएगी, डेल्टा एस इज इक्वल टू CV ln T2 अपॉन T1 प्लस R ऑफ ln, ये हो जाएगा P1 T2 अपॉन P2 T1. ठीक है, इतनी हुई. अब इन दोनों को क्योंकि मल्टीप्लाई में है, ये दो क्वांटिटी है, ऐसे करके है, ये T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाई में है, तो क्या करते हैं, लॉ की प्रॉपर्टी से दोनों ऐड हो जाता है. कैसे, डेल्टा एस इज इक्वल टू CV ln T2 अपॉन T1 प्लस R ऑफ ln P1 P2 प्लस R ऑफ ln T2 T1. अब क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग पहले हायर वाले को रख रहे, तो हम यहाँ पे इसको चेंज करेंगे, ऊपर ले जाएंगे. डेल्टा एस इज इक्वल टू CV ln T2 बाय T1, ऊपर जाएगा, यहाँ चेंज होगा, माइनस आ जाएगा, P2 अपॉन P1 प्लस R ऑफ ln T2 बाई T1.
अब हमें ये दिख तो रहा है कि यहाँ पे टेम्परेचर है, यहाँ पे प्रेशर है, तो हमारी टेम्परेचर प्रेशर वाली आ गई नहीं, क्योंकि यहाँ पे सीवी दे रखा है। सीवी, सीवी क्या है हमारा वॉल्यूम के केस में हमें सारे टर्म क्या चाहिए, हमारे सारे टर्म होने चाहिए क्या, प्रेशर और टेम्परेचर के केस में। तो हमें ये चीज मालूम है, Cp माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, सबको पता है। तो हम एक आर की जगह पे जिसमें कि टी है उसकी जगह पे हम ये रख देंगे, ठीक, टी वाले में हम इसको रख देंगे। तो कैसे, डेल्टा इज इक्वल टू सी वी एल एन टी टू माइनस टी वन माइनस ऑफ आर एल एन पी टू बाई पी वन प्लस आर की जगह पे क्या, सी पी माइनस सी वी एल एन टी टू बाई टी वन। फिर डेल्टा इज सी वी एल एन टी टू बाई टी वन माइनस आर एल एन पी टू बाई पी वन प्लस सी पी एल एन टी टू बाई टी वन माइनस सी वी एल एन टी टू बाई टी वन। अब ये दो क्वांटिटी सेम दिख रही है, इसे हमने कैंसल आउट करी। अब यहाँ पे सीपी आ गया, सीपी आ गया, सीपी आ गया, मतलब वो प्रेशर के केस में हो गई इक्वेशन, डेल्टा इज इक्वल टू सीपी एल एन टी टू बाई टी वन माइनस आर एल एन पी टू बाई पी वन। ये क्वेश्चन काफी बार इक्वेशन आता है, ठीक है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, ये इक्वेशन कई बार ही आती है, ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। अब इसी को लिख सकते हैं, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी, दिस इक्वेशन represent the variation of entropy in with temperature and pressure, with temperature and pressure। कभी कभी n नंबर ऑफ मोल्स के लिए भी हो जाता है, तो हम लिख देंगे इसके आगे, इसी के आगे लिखते थे फॉर n नंबर ऑफ मोल्स। अगर n नंबर ऑफ मोल्स ले रहे हैं हम तो n दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू n सी पी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस n आर, सॉरी माइनस में, माइनस एन आर एल एन पी टू बाई पी वन। ये फॉर n नंबर ऑफ मोल्स के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी विथ टेम्परेचर और प्रेशर के केस में, इससे पहले हमने टेम्परेचर और वॉल्यूम के केस में पढ़ा, उससे पहले हमने चेंज इन एंट्रोपी आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक, इनके केसेस में पढ़ा यहाँ। और अब आगे की चीजें हम आगे कंटिन्यू करेंगे, अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए थैंक यू।